हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7S की प्रॉब्लम नंबर 9 तक का सलूशन किया था। प्रॉब्लम नंबर 10 आज सॉल्व करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7S प्रॉब्लम नंबर 10। लेट r कैलकुलेशन 2x plus 1 under root x square plus 2x plus 5 dx। अब देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर हमारे पास में दो मेथड है इसी का। एक मेथड क्या है कि जो हम लोगों ने तरीका यूज किया था px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx के टाइप में, कि यहाँ पर क्या करते थे, px प्लस q इज इक्वल टू m d ओवर dx हर प्लस n। यही मेथड हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो क्या करें, जो भी हमें इसके आगे लिखा हुआ है इसको हम 2x प्लस 1 इक्वल टू m d ओवर dx x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस n लिख लें। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू m 2x प्लस 2 प्लस n। कंपेयर करें तो m इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 2m प्लस n इज इक्वल टू 1, 2 into 1 प्लस n इज इक्वल टू 1 प्लस n इज इक्वल टू 9। ये वैल्यू उठाएं और यहाँ पर शिफ्ट कर लें। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 माइनस 1। इसको यहाँ पर रख दें तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट 2x प्लस 2 माइनस 1 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx 2x प्लस 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx माइनस इंटीग्रेशन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको पुट करिए, ये आपको मिल गया। एक तरीका तो ये हो सकता है आपका सॉल्यूशन करने का। अब तो देखा आपने, हमारे पास में ये इस टाइप के मेथड को, इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड था, जिसमें कि यहाँ पर हर को लिया जाता था। लेकिन इसको हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे हर नहीं लेना है, जो भी हमारा रूट के साथ में अंदर लिखा हुआ है उसको यहाँ पर रखना है और इस तरीके से सॉल्व करते आइए। आपका देखिए अलग अलग हो जाएगा, इसको पुट करिए, ये आपको मिल जाएगा इजिली। अगर आप इसको नहीं सोच पा रहे हैं कि हम क्या इसमें सब्ट्रैक्ट करें, क्या ऐड करें। अब हम आपको इसका एक दूसरा मेथड और बता दे रहे हैं कि आप सोचेंगे कैसे कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। इसको हम हटाएं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें अब यहाँ पर। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा रफ वर्क कर लीजिए अलग से। जो भी अंदर लिखा हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर लो। कितना आ जाएगा 2x, तो ये हमारा कितना था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो 2x प्लस 2 मिलेगा, ठीक है ना। अब ये वर्क आपको जो भी उन लोगों ने रिटर्न में किया उसे रिटर्न में ना करके थोड़ा सा ओरल करना है। यहाँ कितना लिखा हुआ है 2x प्लस 1। इसके जैसा बनाने के लिए हमें क्या करना है, 2x प्लस 2, भाई में 2 लाना है ना,
यहाँ पर कितना था 1, तो -1 कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया। तो ये चीज आप इतना प्रोसेस ना भी करें तो भी डायरेक्ट इसको किया जा सकता है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते। अंडर रूट x² + 2x + 5dx माइनस इंटीग्रेशन अंडर रूट x² + 2x + 5dx। देखिए वही चीज है जो यहाँ पर हमने पूरा लगा दिया है। चलिए अब इसको सलूशन इसका करते हैं, क्या हल आएगा। तो अब ये देखिए, ये तो पूरा सीधा दिया हुआ है, तो इसको हम पुट कर लेंगे। तो ये आ गया हमारा 2x + 2 dx = dt। ये पार्ट और ये पार्ट मिलकर के dt हो गया, √t dt माइनस इंटीग्रेशन। और ये हमारा वैसे ही प्रॉब्लम बन गया, सीधा सीधा इसको भी तक सॉल्व करते आए वैसा ही हो गया। तो अंडर रूट x² + 2x परफेक्ट स्क्वायर के लिए 1 चाहिए, 5 था, ऐसे लिखा जा सकता है इसको हम सॉल्व करें तो t की पावर 3/2/3/2 माइनस इंटीग्रेशन अंडर रूट x + 1 का होल स्क्वायर + 4 dx। अब 4 को हम 2² लिखते हैं। अब यहां से हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं अपना। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² + a² dx = x/2 अंडर रूट x² + a² plus a²/2 log x plus अंडर रूट x² plus a² plus c। इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। आप चाहें तो पुटिंग करके भी आगे बढ़ा सकते हैं सवाल को, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 2/3 t⁴/2 माइनस क्या आ जाएगा x/2 तो x + 1/2 अंडर रूट x² + a² 4 माइनस a²/2 तो a² कितना है हमारा 4 log x + 1 प्लस अंडर रूट x + 1 का होल स्क्वायर + 4 और प्लस 6। क्या करें, वैल्यू रख दे वही, तो 2/3 x² + 2x + 5 होल टू दी पावर 3/2 माइनस 1/2x + 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट x² + 2x + 5 2 2 तो -2 log x + 1 प्लस अंडर रूट x² + 2x + 5 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 11। Let I is equal to integration under root x² + 3x dx। अब देखिए क्या करना है, तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाए, इंटीग्रेशन अंडर रूट x² + 3/2 बनेगा, तो इसका मतलब 9/4 ऐड करना होगा और उतना ही हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। इंटीग्रेशन अंडर रूट x + 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब यहां से आप चाहें तो पुटिंग करें या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं तो आंसर 1/2 x + 3/2 अंडर रूट x + 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस a² यानी 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन
2 log x plus 3/2 plus under root x plus 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो क्या आएगा 1/2। फॉर्मूला तो आप समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं चलिए यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx क्या आ जाएगा 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज किया है 2x प्लस 3 अपॉन 2 अंडर रूट। अब इसको देखिए, ये इससे ही आया है ना, या यहाँ पर आप कुछ नहीं करना, आपको बस एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिख देना माइनस यहाँ देखिए कितना आएगा 9/4 अपॉन 2, तो ये हो गया आपका 9/8 लॉग 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट यहाँ पर देखिए क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। चाहे तो यही आंसर छोड़े या और थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो 1/4 2x प्लस 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9/8 लॉग, और इसको हम 2x प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 2 प्लस c ऐसे करके लिखते हैं। थोड़ा सा और ऐसे सॉल्व करें 2x प्लस 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9/8 लॉग 2x प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस माइनस प्लस 9/8 log 2 प्लस इसको हम एक नया कांस्टेंट बना दें। आंसर फाइनली हमें क्या मिलेगा माइनस 9/8 log 2x प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस c1। ये हमारा फाइनल आंसर है। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 12। लेट I is equal to integration under root 1 plus x square upon 9 dx। तो देखिए भाई, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही दे दिया है हमें, तो क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला तुम डायरेक्ट लगाएंगे नहीं अब यहाँ पर, तो इसको हमें पूरा सॉल्व करना होगा। तो क्या करें, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस x अपॉन 3 का होल स्क्वायर dx, इसको ही हम पुट करेंगे x अपॉन 3 इज इक्वल टू tan थीटा dx upon 3 is equal to sec square theta d theta and dx is equal to 3 sec square theta d theta। So integration under root 1 plus tan square theta into 3 sec square theta d theta, तो ये 3 हमारा बाहर आ जाएगा, sec square theta ये हमारा sec थीटा होगा इनटू sec स्क्वायर थीटा डी, ये बन गया sec क्यूब थीटा डी थीटा। अब आप लोग कई बार देख चुके हैं इसको, इसे हम 3i1 लिख लेंगे, i1 डाल देंगे। अब हम sec क्यूब थीटा को अलग से सॉल्व, i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। चलिए देखते हैं, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो क्या हो जाएगा tan थीटा
माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट sec theta tan theta into integration of second tan theta dg. क्या आएगा? I1 is equal to sec theta tan theta minus integration of sec theta into tan square theta d theta sec theta tan theta minus integration sec theta, इसे हम sec square theta minus 1 d theta पर लें, sec theta tan theta minus integration sec cube theta और d theta plus integration sec theta d. तो ये हमारा I1 आ गया यहाँ पर, I1 is equal to sec theta tan theta माइनस I1 और इसको हम log sec theta plus tan theta लिख सकते हैं. 2I1 is equal to sec theta tan theta plus log sec theta plus tan theta. तो I1 की वैल्यू हमें मिल गई 1/2 sec theta tan theta plus 1/2 log sec theta plus tan theta. क्या करेंगे? by equation 1 I is equal to 3I1. तो I1 की वैल्यू रख देंगे 1/2 sec theta tan theta plus 3/2 log sec theta plus tan theta और प्लस c. अब वैल्यू हमारी 10 में थी तो इसे 10 में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा. 3/2 tan theta और sec को अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 3/2 log tan theta प्लस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस c. पुटिंग क्या थी? x/3 is equal to tan theta. ये वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे. 3/2 into x/3 under root 1 plus x square upon 9 plus 3/2 log x/3 plus under root 1 plus x square upon 9 plus c. अब क्या करना है? 3 से 3 कैंसिल कर दें तो 1/2 x अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 3/2 log x/3 प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस. अब आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और आगे थोड़ा अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? I is equal to 1/2 x अंडर रूट 9 प्लस x स्क्वायर अपॉन 3 रूट से बाहर आ गया प्लस 3/2 log. इसका भी एलसीएम अगर लें तो x प्लस अंडर रूट 9 प्लस x स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा. ये हो गया 1/6 x अंडर रूट 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 3/2 log x प्लस अंडर रूट 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 3/2 log 3 प्लस c. इसको हम एक नया कांस्टेंट बना देंगे. क्या आ जाएगा? 1/6 x अंडर रूट 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 3/2 log x प्लस अंडर रूट 9 प्लस x स्क्वायर प्लस c1. ये हमारा फाइनल आंसर. देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 that I is equal to integration under root 15 minus 2x minus x square dx. तो देखिए भाई
क्या करना है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे 16 लिखते हैं हम, -1 -2x -x² dx इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर -x² + 2x + 1 dx। ये हमारा 4² -x + 1 का होल। सीधा फॉर्मूला आ गया हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a² -x² dx 1/2x अंडर रूट a² -x² प्लस a² sin इनवर्स a प्लस c। लगा देते हैं फॉर्मूला यहाँ पर। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला अगर लगाना चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर पुटिंग हो जाएगी इसकी। तो क्या पुट करेंगे, x + 1 की जगह पर 2 sin थीटा पुट करना है आपको। पुट करिए सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं, एक दो प्रॉब्लम्स मैंने करके भी दिखाई है आपको। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो 1/2 x यानी x + 1 अंडर रूट 4² -x + 1 का होल स्क्वायर प्लस a² यानी 16 sin इनवर्स x + 1/4 प्लस 1/2 को अंदर भेज दें, 1/2 x + 1 अंडर रूट। ये वैल्यू हमें यहां से ही मिली है, तो 15 - 2x - x² प्लस 1/2 अंदर आएगा तो 16/2 यानी कि 8 sin इनवर्स x + 1/4 प्लस c। ये आपका आंसर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 7s फिनिश हो गई है। अगली एक्सरसाइज जो है वो रिडक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो हमें यहाँ पर रिडक्शन के बारे में थोड़ा सा समझना है कि कैसे रिडक्शन का मतलब क्या रहेगा। तो बेसिकली रिडक्शन जो है वो आपका ग्रेजुएशन का पार्ट है। तो ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे तो वहां पर रिडक्शन के बहुत सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे, रिडक्शन समझाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आपको हम एक फॉर्मूला आज करके दिखाएंगे, बाकी अगली क्लास में रखेंगे उसको। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए, जैसे कि अगर अभी तक हमारे सामने इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x dx आता था, तो हम लोग क्या करते थे, इसको cos 2x में कन्वर्ट कर लेते थे। इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x dx आ जाए तो हम इसे sin 3x के फॉर्मूले में कन्वर्ट करते थे। अब यहीं पर अगर प्रॉब्लम कुछ हमारे पास में इस तरीके से आ जाए, sin की पावर 6x dx, अब क्या करें, इसका तो फॉर्मूला ही नहीं मालूम है। इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 7x dx आ जाए, अब क्या करें, तो इसका तो कुछ पता ही नहीं है कैसे किया जाए। तो इस समस्या का समाधान क्या निकाला गया कि हम कुछ ऐसा फॉर्मूला जनरेट कर लें कि ये इसका कुछ पावर सॉल्व हो जाए, इसके बाद में कुछ रहा हुआ फिर आगे सॉल्व हो जाए, यानी कहने का मतलब टुकड़ों में ये हल हो जाए। ठीक है ना। तो टुकड़ों में जो हल करने की विधि है वही हमारा रिडक्शन मेथड होता है। देखिए कैसे। तो अब हम मान लेते हैं I = इंटीग्रेशन sin टू द पावर nx dx, कोई भी नंबर 1 से लेकर के और कोई भी नो नंबर तक हो सकता है। अब हम क्या करें, इसको sin x इंटू sin n-1x dx ऐसे, ठीक है। इसको हम फर्स्ट मान लें और इसको हम सेकेंड मान लें। तो फर्स्ट
sin to the power n minus 1x integration of sin x dx minus integration differentiation now first into integration of second whole sin पावर n माइनस 1x और इसका हमारा क्या आएगा इंटू माइनस कॉस माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो n माइनस 1 साइन टू दी पावर n माइनस 2x इंटू कॉस x और इसका हो जाएगा माइनस कॉस x ये माइनस साइन टू दी पावर n माइनस 1x इंटू कॉस x माइनस माइनस प्लस n माइनस 1 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया साइन टू दी पावर n माइनस 2x इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस साइन n माइनस 1x कॉस x प्लस n माइनस 1 इंटीग्रेशन साइन टू दी पावर n माइनस 2x और इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx लिख सकते हैं माइनस साइन टू दी पावर n माइनस 1x cos x प्लस n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर n माइनस 2x dx माइनस n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पावर n मिलेगी अब ये जो है वही है जो हम लेकर चले थे तो इसकी जगह पर हम i रख सकते हैं तो i इज इक्वल टू माइनस साइन टू दी पावर n माइनस 1x cos x प्लस n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर n माइनस 2x dx माइनस n माइनस 1 i इसे हम इधर ले आए तो i प्लस n माइनस 1 i इज इक्वल टू माइनस साइन n माइनस 1x cos x प्लस n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर n माइनस 2x dx इसको हम सॉल्व करें तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा ni is equal to minus sin n minus 1x cos x plus n minus 1 integration of sin to the power n minus 2x dx. इस n को डिवाइड में भेज दें I is equal to minus 1 upon n sin to the power n minus 1 x cos x plus n minus 1 upon n integration of sin to the power n minus 2x dx. एक फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ sin to the power nx dx is equal to minus 1 upon n sin to the power n minus 1 x cos x plus n minus 1 upon n इंटीग्रेशन ऑफ sin to the power n minus 2x इस फॉर्मूले से अब हमें साइन की कोई भी पावर दी जाए जैसे कि सपोज करिए इंटीग्रेशन ऑफ sin to the power 5x dx दिया गया है अब कैसे हल करें इसको तो बहुत सिंपल है माइनस 1/5 साइन एक कम करिए 4x cos x प्लस 5 माइनस 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ कितना हो जाएगा साइन पावर 3x माइनस 1/5 साइन पावर 4x cos x प्लस 4/5 इन ब्रैकेट एक बार और अप्लाई करा देंगे तो माइनस 1/3 साइन स्क्वायर x cos x प्लस 3 माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास साइन x बचेगा ठीक है ना माइनस 1/5 साइन टू दी पावर 4x cos x
-4/15 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स प्लस यहाँ पर 2 बचेगा तो 8/15 और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है -1/5 साइन टू द पावर 4x cos x -4/15 साइन स्क्वायर x cos x और -8/15 cos x प्लस c, ये आपका। स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम लोग कॉस का भी फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, टाइम का भी फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। कॉस वाला मैं आपको अगले क्लास में करके दिखाऊंगा फॉर्मूला जनरेट करके। tan का फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, tan का फॉर्मूला आपको ग्रेजुएशन में मिलेगा। इसके आगे रिडक्शन के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये सारे ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलते हैं आपको। फिलहाल आपको यहाँ पर 2 ही फॉर्मूले यूज करने, एक साइन का और एक कॉस, ठीक है। तो साइन वाला मैंने आपको बताया, अब आप लोग इसकी साइन की पावर रखते जाइए और उसको हल करके देखते जाइए रिजल्ट आपको कितनी आसानी से मिल रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करेंगे, मिलते हैं अगली।